हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज मैं बात करने वाला हूँ, जस्ट मार्केट का व्यू आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मुझे मार्केट क्या लगता है और क्यों लगता है। और साथ के साथ मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि जब भी कोई ऐसे पेंडेमिक आउटब्रेक हुए हैं, जब भी बाज़ार में मेजर फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ दैट, उसके बाद बाज़ार कैसा बिहेव किया, उसके बाद कैसा रिएक्ट किया, उसके बाद लोगों के रिटर्न आए या पैसे गए। इन चीज़ों को लेके आज मैं बात करने वाला, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं आपके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 दिनों नहीं, हफ्ता दिन से मैंने कॉल रिसीव किया जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लोगों की काफ़ी फंसी है। नेकेड लॉन्ग फंसे हुए हैं लोग। आपको पता है, इसी नेकेड, यही जो वन साइडेड आप जो पोजीशन बना के काम कर रहे हैं ना, इसी चीज़ से मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। ये जितना अफरा तफरी यहाँ पे है ना, जितना इस तरह का काम चल रहा है, मैं कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह का जो काम चल रहा है उससे मैं आपको बाहर निकाल के एक स्ट्रैटेजिक वे में मूव करना चाहता हूँ। उसका रीज़न है, पिछले 8-9 सालों में मैंने इतना कुछ देखा है, कितने लोगों के लॉसेस लगे हैं और उनके काम करने का तरीका क्या था, सबको एनालाइज करके इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्ट्रैटेजिक इसलिए लेके आया हूँ। वहाँ से बाहर आप निकलिए। वहाँ से बाहर आप कैसे निकलेंगे? जब आपको कुछ नया मिलेगा जब भी तो बाहर आप निकलेंगे। और वहाँ से आप यहाँ शिफ्ट क्यों करेंगे? उसका कुछ बेनिफिट होगा जब भी तो शिफ्ट करेंगे। तो सिर्फ बेनिफिट है, नुकसान कुछ है ही नहीं। स्ट्रैटेजिक काम करना है, हेज्ड काम करना है, ये आपको सीखना है। सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि इसीलिए सिर्फ इसी ज़िद पे मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ कि ये आपको सीखना है, वो आपको छोड़ना है। अगर स्टॉक मार्केट में बने रहना है, पैसा बनाना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके। पहले हम बात करते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस से पहले भी इस तरह की बहुत सारे वायरस आए जब मार्केट में फॉल हुआ और फिर मार्केट रिकवर किया। जैसे आप इबोला की बात कर लें, डेंगू की बात कर लें, SARS की बात कर लें, या फिर जीका वायरस की बात कर लें। ठीक है, हर बार ये हुआ है कि बाज़ार में मेजर फॉल हुआ और वी शेप में रिकवरी हुई है। आप डेटा उठा के देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में डेटा दे देता हूँ या फिर पीछे स्क्रीन पे। हर बार ये हुआ है, इस तरह का कोई भी फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक तो बाज़ार में वी शेप रिकवरी हुई है। आप देख लें, कोविड-19 में भी ऐसा ही हुआ है। 8,500 9,000 वहाँ से कैसे वी शेप में रिकवरी हुई ना। किसी ने पैसा बनाया इस वे शेप में। सब डर रहे थे कि बाज़ार में पैसा नहीं लगाना, बाज़ार और जा सकता है क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक है, हर जगह बहुत बुरा हाल है। इससे इकोनॉमी ख़राब होगा, ये होगा, वो होगा। और बाज़ार 8,500 से आज आपके सामने खड़ा है, 11,700 का हाई लगा के आ गया, 11,500 भी और 11,400 के आसपास की क्लोजिंग आ गई। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको याद रखना चाहिए, जब भी ऐसे कोई पैंडेमिक होता है तो वी शेप रिकवरी होगी। तो इस बार भी हम वी शेप रिकवरी का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फियर फैक्टर लोगों में था, क्योंकि और इससे पहले जो भी वायरस अटैक किया है उससे कोविड-19 कहीं ज़्यादा बलशाली था और कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बावजूद भी मार्केट में वी शेप रिकवरी रही। क्यों? हम भी वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। पहले मैं मार्केट का आपको ओवरव्यू देता हूं। जैसा कि मैंने बैक टू बैक कॉल रिसीव किए हैं, लोगों का सिर्फ यही कहना था कि अभी चाइना से वॉर चल रहा है, GDP इतना माइनस आया, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गए, मतलब डेटाज जितने हैं सारे ख़राब हैं, बाज़ार फिर भी चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम शीशे के घर में बैठे हैं, कोई एक कंकर मार दे और बिखर जाए। लोगों के अंदर डर बना हुआ है, लोगों के पास शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन नहीं, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। देखिए, एक होता है कि मोमेंटम 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए बनाया, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर ये मानते हैं आप कि बाज़ार वन साइडेड मेरे को नेगेटिव लग रहा है बिकॉज इतने सारे नेगेटिव डेटाज हैं, नवंबर में US का इलेक्शन भी है, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए लोगों को मार्केट नेगेटिव लग रहा है। और मेरा जो व्यू है मार्केट के ऊपर वो ये है कि अगर मार्केट आपको कोई भी डिप देता है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता तो बाय ऑन डिप्स, मुझे बाज़ार बाइंग लगता है, आप बाई कीजिए। अब आप कहेंगे इतने सारे नेगेटिव डेटाज हैं, इतना कुछ आपने बता दिया, फिर भी बाज़ार आपको नेगेटिव नहीं लगता, पॉजिटिव लगता है। उसका एक रीज़न है, ये सारी चीज़ों को मैं एक जगह रख दूं और लिक्विडिटी को एक जगह रख दूं। मार्केट में इतना इन्फ्लो है, लिक्विडिटी अभी इतना है, म्यूचुअल फंड में लोग SIP करा रहे हैं और अभी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। लोग रियल एस्टेट से बाहर निकल गए, गोल्ड इतना ऊपर चला गया, गोल्ड में कोई पैसा नहीं लगाना चाह रहा है। अभी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट।
लोग घर पे ही बैठे हैं, लोगों के पास पैसा पड़ा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं, कहाँ जाएंगे, यही एक विकल्प है। तो मार्केट में लिक्विडिटी इनफ्लो इतना ज़्यादा है कि मार्केट को ये बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगा। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रख लें, ये बुल रन है, ये बुल रन है। ये 2008 वाली ऐसी कोई मंदी गहराती भी नहीं लग रही कि 4-5 साल मंदी चलनी है। ये बुल रन है, बाजार चलेगा। हर डिप पे आपको बाई करना है, डिप पे बाई कीजिए। एक स्ट्रैटेजी मैं आपको और बताने वाला हूँ, बहुत ही गोल्डन स्ट्रैटेजी, शायद आपने कभी सुना होगा या आपने देखा होगा। उस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर लें बुल रन में, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी के ऊपर होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसको पूरे ब्रीफ में मैंने अपने कोर्स में भी कवर किया है, तो आपको वहाँ पूरा कोर्स में भी मिल जाएगा पूरा ब्रीफ में। तो मैं बात कर रहा था मार्केट में, तो मार्केट बुल रन में चल रहा है, मार्केट बुल रन की तरफ दौड़ रहा है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट में इन्फ्लो इतना है कि बाजार कहाँ जाएगा, हर गिरावट से बाजार चढ़ के ऊपर आ रहा है। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल लें कि मार्केट बहुत मंदा, बहुत मंदी गहराने वाला है, वापस से 7,000 5,000 आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होना। देखिए, सबकी अलग अलग व्यू हो सकती है, ये मेरा राय है, ये मेरा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे व्यू के पीछे दौड़ने लग जाएं और बाइंग में एंट्री हो जाएं। आप भी रिसर्च करें, आप भी देखें, आपके पास भी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या मैं सच कह रहा हूँ। सच तो मैं कह रहा हूँ, बट क्या ये लॉजिक है, या फिर और भी डेटाज आपको खंगालने तो खंगालने। बहुत लोग, मैंने पी रेशियो पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जो मैंने डाला नहीं, वो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मैं इरिटेट हो गया हूँ इस चीज़ों से, लोग पी रेशियो के पीछे भाग रहा हूँ। और यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी देखे कई, पी रेशियो पी रेशियो पी रेशियो। सिर्फ पी रेशियो से अगर लोग निफ्टी में पैसा बना लेते, बैंक निफ्टी में पैसा बना लेते, निफ्टी में सॉरी, सिर्फ पी रेशियो से लोग निफ्टी में पैसा बना लेते ना, तो बाकी डेटा की तो ज़रूरत ही नहीं होती। ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम क्या है, पिछला डेटा क्या बोलता है, बस पी रेशियो 34 चला गया, 32 चला गया, 28 चला गया, वहाँ बाई करके बैठ जाओ, 14 आया यहाँ सेल करके बैठ जाओ। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पी रेशियो के पीछे मत भागिए। पी रेशियो सिर्फ आप जान के कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे पैसा, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। उसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। कोई लिक्विडिटी इनफ्लो की बात नहीं करता, क्या उनको नहीं पता है? पता है, उसकी भी बात कीजिए आप। कितना पैसा जा रहा है मार्केट में, तो मार्केट का क्या होगा? पी रेशियो रखा कर रखा रह जाएगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। मैं पी रेशियो को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ पी रेशियो का कंसिडरेशन और बाजार में उसको मद्देनजर रखते हुए काम करना आपको लॉस की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको सारे डेटा को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मार्केट का जो मेरा व्यू है वो बुलिश है, आपको हर डिप में बाई करना चाहिए। पर एक चीज़ साथ के साथ मैं मेंशन करूंगा, अगर मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मेरे पास मेरी पोजीशन बुलिश है, लेकिन मेरी पोजीशन नेकेड नहीं है, मेरी पोजीशन हेज्ड है। कल को, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन ऐसी नहीं कि 100% सही जाती है, कल को मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, अगर प्रिडिक्शन सही होने लगा तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कल को मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई और बाजार यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे चला गया, तो मुझे लॉस, मुझे पता है कितना होना चाहिए। मैंने 100 रुपये लगाया बाजार में, तो मैंने पोजीशन इतनी हेज कर रही कि भाई 10 रुपये मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर मैंने पोजीशन हेज कर दी है, और ऊपर में मैंने पूरा ओपन छोड़ दिया है कि भाई ऊपर में जितना ऊपर जाएगा वो मेरा प्रॉफिट है। नीचे का 10 रुपये मैं दे सकता हूँ, ऊपर का 1000 रुपये लूँगा मैं। इसी तरह से आप भी अगर लॉन्ग पोजीशन बनाएं, या फिर आपको मार्केट में लगता है कि निगेटिविटी है, आपको ये लग रहा है बाजार नीचे जाएगा, और आपने अगर पोजीशन बनाई है, तो आप ऐसी पोजीशन बनाएं कि अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत होता है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, तो क्या होगा। तो अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो ऊपर आपको पूरा कवर करना है कि ऊपर 1000 पॉइंट चला गया तो भैया 1000 पॉइंट तो मैं घर बेच के नहीं दे पाऊंगा, 100 पॉइंट दे सकता हूं। तो आपको ये वॉलेटिलिटी के टाइम में, जब इतनी सारी मार्केट में निगेटिविटी है, उसके साथ साथ मैंने आपको एक पॉजिटिविटी बता दी कि लिक्विडिटी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सब लोग यहीं पैसा लगा रहे हैं और मुझे पॉजिटिव लगता है। तो इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम देके कुछ पोजीशन हेज कर लेना चाहिए। नेकेड मत काम करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रेटजी सीख लो, हेजिंग सीख लो, प्लान ABC एग्जीक्यूशन रख लो हमेशा दिमाग में, तभी मार्केट में सक्सेस हो पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, डेरिवेटिव्स में काम करना है, इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो अलग है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे इसके बाद में आऊँगा, म्यूचुअल फंड पे भी आऊँगा, SIP पे आऊँगा, इन्वेस्टमेंट पे आऊँगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। करेक्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई पुराना पोर्टफोलियो पड़ा है, आपको उसका रिस्ट्रक्चर कराना है, तो वी आर सिटिंग हियर, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा मदद करेंगे। तो दोस्तों मुझे सिर्फ आपसे शेयर करना था
मार्केट का व्यू कि मुझे मार्केट क्या लगता है। ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।